हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो वंस अगेन आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड का एक बेसिक चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करने केमिस्ट्री वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसका बेसिक चीजें मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है ठीक है इस चैप्टर में वो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मतलब आज का जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो हम देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से बना होता है, कौन से एलिमेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनका कॉम्पोजिशन, ठीक है, इनका रिएक्शन और इनका प्रिपरेशन, किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन किया जाता है वो इस चैप्टर में आज डिस्कस मतलब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है कि ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, बरोबर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बता सकते हैं हम कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये एक इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, बरोबर। अभी बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज से बना होता है, इनमें कॉम्पोजिशन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ये हम देखो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपना डीएनए हो गया, फिर अपने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट से जो अपने को जो कुछ भी विटामिन मिलते रहेंगे ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ये अपने को प्लांट्स और एनिमल से ही ऑब्टेन होते हैं। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, बरोबर। अब बात करेंगे इसमें मेन एलिमेंट कौन सा है। तो अगर बात करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो तुम्हें कार्बन याद रखना है, बरोबर। कार्बन एक मेन एलिमेंट है। मतलब अगर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है तो कार्बन ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, कार्बन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि द मेन एलिमेंट, ठीक है, जिस चीज से बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है तुम्हारा कार्बन, बरोबर। कार्बन एक तुम्हारा मेन एलिमेंट है और इसका एक साथी है जिसका नाम है हाइड्रोजन, बरोबर। समझ में आया। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं ना इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, बरोबर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है, बरोबर, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, अभी हाइड्रोकार्बन एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम पेट्रोल देखते हैं, मीथेन देखते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन है ना, फ्यूल्स है ना। तो हाइड्रोकार्बन एग्जांपल फ्यूल हो गया। ओके, फिर अपने डीएनए, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन्स जो अपने बॉडी में प्रेजेंट है, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ओके, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, तो ये समझिए अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बरोबर। तो स्ट्रक्चर देखने वाले, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक, ठीक है, वो है मीथेन। क्या है मीथेन? मीथेन हम जनरली सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, मतलब सबसे छोटा मॉलिक्यूल है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो है मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या है, CH4, बरोबर। CH4 क्या है तुम्हारा, मीथेन का फॉर्मूला। अब इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, तो हमने 10th में पढ़ के रखा है ना कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, ठीक है, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। ओके, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड्स हमें देखने मिलेंगे ना वो कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जो कार्बन है इसके बाजू में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4, ठीक है, यानी कार्बन क्या करेगा, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा, किससे, हाइड्रोजन से, 1 2 3 और ये 4। तो ये अपना क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बरोबर। कार्बन जाता है हाइड्रोजन के पास, 4 हाइड्रोजन ढूंढता है, बोलता है बॉन्ड बनाने के लिए, मीथेन के लिए, ठीक है। तो मीथेन बनाने के लिए कितने कार्बन लगते हैं, 1 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो इससे अपने को क्या मिलता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिलता है मीथेन का, बरोबर। तो इस प्रकार ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन आता है, बरोबर। तो इथेन का फॉर्मूला कैसा रहेगा, इथेन
इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, एक, तो इथेन में कार्बन हो जाएगा दो, दो हो जाएगा, ठीक है, C2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4, तो इथेन में हो जाएगा H6, दो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, बरोबर। तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा C2H6। अब इसका हम अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो तुम्हें करना क्या है, दो कार्बन को पहले बॉन्ड बनाना है, एक कार्बन और ये दो कार्बन, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, एक, कितना बॉन्ड बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट, वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया, और तीनों बॉन्ड पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, करेक्ट। ये कार्बन ने भी यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बना लिया है, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 2 3, ओके। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार क्या हो सकता है कि इथेन का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, बरोबर। तो ये यही चीज अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझने वाले हैं, ठीक है। आगे जाके क्या करेंगे हम, ये जो मीथेन है, इथेन है, इनका प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनमें किस प्रकार के इनका डेंसिटी वगैरह, ये सब प्रॉपर्टीज हम सीखने वाले आगे जाके फिर क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनका रिएक्शंस, मतलब ये मीथेन अगर किसी से रिएक्ट किया, हैलोजन से रिएक्ट करेंगे, हैलोजन मतलब पता है ना, हैलोजन किसे कहते हैं, हैलोजन यानी जैसे अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, दिस ऑल आर हैलोजन। ये सभी कंपाउंड अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, समझ गया। तो यही सब स्टडी करेंगे कि ये सब चीजें इनसे रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इनका रिएक्शन, इनका प्रिपरेशन, ठीक है, इनका कॉम्पोजिशन, यही सब आगे जाके अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यही अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है। अब आगे देखते हैं कि कंडेंस फार्मूला, मतलब ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला हमने देखा, ठीक है, इसको कंडेंस फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो उससे पहले हम एक देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे हमने इन्हें बॉन्ड बनाया ना, स्ट्रक्चर में बॉन्ड का इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन की मतलब डॉट का ही इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाया जाता है, क्योंकि पेपर में पूछे जाता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके, थोड़ा गीला है ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ओके। तो ये समझ में आना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन का, मीथेन का कैसे बनाएंगे। तो हमको मीथेन फॉर्मूला पता है CH4, इससे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीखा, CH, यहाँ पर H इधर, यहाँ पर H और यहाँ पर H, बरोबर। यही सेम देख के तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इजीली बना सकते हैं। देखो बच्चों, जो बॉन्ड होता है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है। ये जो एक बॉन्ड होता है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, बरोबर। तो जब ये दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते तभी जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बरोबर। तो यही समझ के तुम्हें ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, कार्बन बीच बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना बॉन्ड था, दो मतलब कितना बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यानी कितना इलेक्ट्रॉन, दो। तो हम क्या करेंगे, उसको डॉट के यूज करेंगे, डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने ये एक डॉट बना दिया, फिर ऊपर भी रहेगा दो, एक बॉन्ड है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 डॉट, 1 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, H, ठीक है। यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यानी यहाँ पर भी एक आ जाएगा, 2 डॉट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा H, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यानी यहाँ पर 2 डॉट और एक H, ठीक है। यही तो है तुम्हारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का, समझ में आया। तो यही अगर पेपर में आता है तुम्हें ड्रॉ करना है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि समझो C2H6 आ गया, मतलब C2H6 किसका है, ये इथेन का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था ना, बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाया था, तो बॉन्ड मतलब कितना, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इजी पड़ेगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या रहेगा वो, कार्बन कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इधर H, इधर और इधर, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन बीच में एक बॉन्ड है, यानी इधर कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यानी यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो H लिख दिया। यहाँ पर भी एक बॉन्ड, तो यहाँ पर भी H आ गया, ठीक है। नीचे भी एक बॉन्ड, यहाँ पर भी H आ गया, बरोबर। इधर भी H आ गया, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर H आ गया, ठीक है। इधर भी एक बॉन्ड है, यानी यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और एक H, ठीक है। ये है तुम्हारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर इथेन का, समझ में आया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और बताता हूँ मैं, समझो HF मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओके। ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बच्चों, अभी
इसका बॉन्ड देखा तो ऐसा बॉन्ड है H और F, ऐसा है बरोबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H बनाएंगे और एक बॉन्ड है यानी यहाँ पर 2 डॉट आ जाएगा और यहाँ पर F आ गया बरोबर। अब क्या करेंगे पता है क्या, देखो अभी फ्लोरीन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि तभी तो स्टेबिलिटी आएगा। तो ये फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, कितना बचेगा 6, तो 3 4 5 6 7 8। ओके, इस प्रकार ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा HF का। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है कि क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आया है तो कमेंट में मुझे इसका बना के दिखाओ, HCl का, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो समझ में, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम क्या कि कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अभी कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है उसी को कंडेंस कर देंगे, कंडेंस छोटा कर देंगे, समझ में, छोटा कर देंगे इसको। तो इलेक्ट्रॉन, तो समझ में आया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर लेते, समझो एक स्ट्रक्चर लिया हमने, कौन सा कंपाउंड लिया, ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। अब इसका हम देखा जाए तो स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, बाद में उसको कंडेंस करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्यों, आगे जाके हम समझेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन्स अल्किन्स भी होते हैं, अल्काइंस भी होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। बट अभी जनरली हम बेसिक बात करेंगे तो डिस्कस कर लेते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 कार्बन हो गया, कितने हाइड्रोजन है, 10, यानी इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन बचा, 1 2 एंड 3, इधर 2 बचेगा, कैसे, क्योंकि ये कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया, कितना बचा, 2 हाइड्रोजन यहाँ बना दिया। इस कार्बन ने भी यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड, यहाँ पर 2 और एक 3 हो गया, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन का। अब ये ब्यूटेन को देख के हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। कंडेंस मतलब क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला यानी कि हम बॉन्ड को हटा देंगे, समझ में आया, मतलब कार्बन के और कार्बन की जो बॉन्ड हट रहेगा। देखो कंडेंस फॉर्मूला इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसमें कि हम क्या करते हैं, इन विच वी रिमूव द सम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हम कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को निकाल देते हैं। मतलब कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है कि वी रिमूव सम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ठीक है, हम कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिखा, इधर कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ये बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, सीधा लिख देंगे CH3, ठीक है। इस प्रकार ये बॉन्ड बन गया, ये C और कितना H 2, तो CH2, ठीक है। ये कार्बन कितना बॉन्ड CH, तो बॉन्ड CH2, ये कार्बन एक और 3 हाइड्रोजन यानी कितना आ जाएगा CH3। यही तुम्हारा कंडेंस फॉर्मूला है ब्यूटेन का, समझ में आया। तो ये ब्यूटेन में क्या करते हैं हम, कंडेंस में इसको कंडेंस कर देते हैं, बस कार्बन और कार्बन के बीच में हम बॉन्ड लिखते कभी कभी, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब इनका बॉन्ड भी हटा तो भी चल जाएगा, ये भी कंडेंस हो गया। और कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे देखो यहाँ पर CH2 2 बार है ना, तो हम CH3 लिखेंगे CH3, और ये CH2 कितना बार 2 बार है, तो कैसा होता है ब्रैकेट में कभी कभी CH2 डाल के ब्रैकेट में डाल के इधर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर फिर CH3। तो समझ में आया। तो ये भी तुम्हारा एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला लिखा जाता है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, समझो हमने डिस्कस करते हैं, समझो इस बार इथिन लेते, ब्यूटेन लेते, ब्यूटेन BUTENE, ये अपना एल्कीन है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा एक ही कार्बन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, तो एक कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इधर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। ओके, कितना बॉन्ड बनाया इसने, 2 बनाया, तो 2 बचा, एक इधर एक यहाँ पर, ठीक है। इस कार्बन ने देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया, यानी एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 1 2, तो 2 बचेगा, ठीक है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, यानी 1 2 3 हाइड्रोजन रहेगा। अब इसको कंडेंस कर देंगे। कंडेंस मतलब क्या, कार्बन कितना हाइड्रोजन है, 2, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया। कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कितना हाइड्रोजन, 1, ठीक है। कार्बन कितना हाइड्रोजन, 2, तो CH2 एंड CH2, और ये क्या रहेगा तुम्हारा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस का फॉर्मूला किसका लिख सकते हैं, ब्यूटेन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडेंस फॉर्मूला रहता है। अब एक लास्ट हम देखने वाले हैं जो है बॉन्ड नोटेशन, ठीक है, कि बॉन्ड नोटेशन कैसे लिखा जाता है। तो बॉन्ड नोटेशन में हम सिर्फ
क्या करते हैं, लाइन का इस्तेमाल करते हैं, एक जिगजैग लाइन होता है, ठीक है, जिगजैग लाइन का यूज करके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड नोटेशन, ठीक है, जिगजैग लाइन का यूज किया जाता है। बॉन्ड नोटेशन, करेक्ट, कैसे लिखा जाता है बॉन्ड नोटेशन, देखो बच्चों इसमें हम सिर्फ एक जिगजैग लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर बेंडिंग हुआ ना वहां पे समझ लिया कार्बन है, जहां पर बेंडिंग है वहां पर क्या है, कार्बन है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि बॉन्ड नोटेशन कैसे बनाया जाए, तो हम समझो स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले लेते हैं पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन अपना 5वें पे आता है, तो C5H12, ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, CH3 CH2 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 और CH3, ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया, ठीक है, जिसे मैंने पहले सीखा, इसको इसमें भी बना सकते हैं हम। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, बॉन्ड नोटेशन बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा, देखो बच्चों, ये कार्बन, एक कार्बन लिया, फिर इसको दूसरा कार्बन, तो ये एक बना दिया, ठीक है, थर्ड कार्बन, तीसरा, चौथा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड नोटेशन। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समझ में आया, तो इस तरीके से तुम बना सकते हैं, ठीक है, पेंटेन का स्ट्रक्चर, ओके, बॉन्ड नोटेशन। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, अभी इस बार अल्काइन देखेंगे, अल्काइन यानी क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, समझो लिया हमने हेक्साइन, हेक्साइन लेते हैं, ठीक है, तो हेक्साइन का स्ट्रक्चर देखो तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, CH3, समझो इधर ही डबल ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, समझो कार्बन 1 2 3 4 5 6, हेक्साइन मतलब 6 कार्बन, ठीक है। अब Y यानी है मतलब एक कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो समझो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, 1 2 3, और बाकी में सिंगल, सब में क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है। अब देखो ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 3, यानी कितना बचेगा, एक बॉन्ड, यानी 4 हो गया। इस कार्बन ने देखो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना लिया है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आने वाला है। अब इस कार्बन में 1 2, तो यानी 2 बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन का। इस कार्बन ने 1 2, यानी यहाँ पर भी 2 बॉन्ड, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाया, और इस कार्बन ने 3 बनाया, ठीक है, 3 बना दिया। अब ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, हेक्साइन का। अब इसका बॉन्ड नोटेशन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो बच्चों, ये कार्बन यहाँ पे लिया, सेकेंड कार्बन बेंड किया इधर, सेकेंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन के लिए, फिर फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स कार्बन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यूज कर देंगे, ट्रिपल, ठीक है, 1 2 3, तो ये हो गया तुम्हारा हेक्साइन का बॉन्ड नोटेशन। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बहुत सारे कंडेंस फॉर्मूला किसी भी चीज कंपाउंड का हम इजीली बना सकते हैं, और ये हमारा कौन सा हो गया, बॉन्ड नोटेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ गया रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि वेज फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और फिर जो है न्यूटन्स प्रोजेक्शन, ये सब सीखने वाले हैं, और आगे देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कौन से कंपाउंड में क्लासिफाई कर दिया गया है, मतलब जो कंपाउंड है, ठीक है, ये किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आगे जाके ब्रांच, स्ट्रेट, एलिफेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो आगे वाले लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये कंपाउंड कैसे रहते हैं, इनमें मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत समझ गया रहेगा। आज मैं जो बताया है, ठीक है, वो तुमको इजीली समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो इस स्ट्रक्चर का, जितने भी स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको ध्यान में रहेगा, उतना उसका फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो तब तक लेक्चर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।